हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शाश्वत ट्रेडर पर। आज की वीडियो में आपको कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि चार्ट एनालिसिस में यूज़ होती है, जैसे कि ब्रेक स्ट्रक्चर। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि ब्रेक स्ट्रक्चर होता क्या है और ब्रेक स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, ब्रेक स्ट्रक्चर से ट्रेंड का कैसे पता लगाते हैं और स्ट्रॉन्ग ब्रेक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर होने वाली है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक स्ट्रक्चर होता क्या है। ब्रेक स्ट्रक्चर मान लीजिए कि ये हमारी मार्केट है, ठीक है, जो कि पहले एक साइडवेज है। मान लीजिए साइडवेज मार्केट चल रही है, तो मार्केट क्या करती है, एकदम अपसाइड मूवमेंट लेती है। तो मार्केट ने यह क्या किया कि पहले तो ये साइडवेज थी, साइडवेज स्ट्रक्चर बना ली थी, तो इस साइडवेज स्ट्रक्चर को मार्केट ने अप साइड में ब्रेक किया, यानी इसने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, साइडवेज स्ट्रक्चर को अप साइड में। तो ये जो ब्रेक करना होता है स्ट्रक्चर को, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। ऐसे ही होता है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट मान लीजिए साइडवेज है, ये हमारी मार्केट है, तो मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया हमारा डाउन साइड का ब्रेक स्ट्रक्चर। तो दो तरह के ब्रेक स्ट्रक्चर हो गए, एक तो अप साइड का ब्रेक स्ट्रक्चर, डाउन साइड स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा अप साइड का, ये हो गया डाउन साइड का। तो आई होप आपको ब्रेक स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब इस ब्रेक स्ट्रक्चर का यूज कहाँ है, इससे ट्रेंड कैसे पता लगाते हैं, तो मैं ये बताता हूँ आपको। अब बताता हूँ कि आप ट्रेंड का कैसे पता लगा सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारी मार्केट है, ठीक है, अब ट्रेंड की, ये हमारी अप ट्रेंड की मार्केट है और ये हो गई हमारी डाउन ट्रेंड की मार्केट। अब इनका पता कैसे लगाएंगे कि ये अप ट्रेंड की है और ये डाउन ट्रेंड की है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में मिनिमम 2 ब्रेक स्ट्रक्चर ढूंढने होंगे। जैसे कि पहले मार्केट ने ये ब्रेक स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, ये हमारे को पहले ब्रेक स्ट्रक्चर मिल गया। अब इस एक ब्रेक स्ट्रक्चर से अपन ये नहीं कह सकते मार्केट अप ट्रेंड में, अपने को दूसरा और कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे कि हमने दूसरा वाला कंफर्म कर लिया कि हाँ भी दूसरा ब्रेक स्ट्रक्चर भी अप साइड का आया है, तो ये डिनोट करता है कि आपकी मार्केट अब अप ट्रेंड में, क्योंकि अप साइड के 2 ब्रेक स्ट्रक्चर आए हैं। अप साइड के 2 ब्रेक स्ट्रक्चर आना यानी कि अप ट्रेंड में मार्केट ये डिनोट कर रहा है। ऐसे ही होगा डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में भी पहले एक हमने ब्रेक स्ट्रक्चर देखा, अब आपको यहाँ पर भी 2 ब्रेक स्ट्रक्चर का वेट करना पड़ेगा। जैसे हमने दूसरा वाला ब्रेक स्ट्रक्चर भी डाउन साइड में ही देखा कंटिन्यूस, तो हम यहाँ थोड़ा श्योर है कि ये डाउन ट्रेंड है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के 2 ब्रेक स्ट्रक्चर मिल चुके हैं अपने को। तो ये हो गया आप बुलिश ट्रेंड के लिए, बाइंग ट्रेंड के लिए आपने 2 देख लिए, बाइंग ट्रेंड के भी ब्रेक स्ट्रक्चर, डाउन ट्रेंड के 2 ब्रेक स्ट्रक्चर देख लिए, इसलिए यहाँ आप श्योर हो गए कि अप ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड है। मैं आपको और समझाता हूँ इसको। मान लीजिए ये हमारी मार्केट थी, आपने एक ब्रेक स्ट्रक्चर देखा और आपने बोल दिया कि मार्केट अप ट्रेंड में, क्योंकि अप साइड का एक ब्रेक स्ट्रक्चर है। मान लीजिए मार्केट यहाँ ऐसे मूव कर जाती, ऐसे मूव कर जाती, फिर आप क्या करते हो, यहाँ तो मार्केट ने पहले ऊपर वाला ब्रेक स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद नीचे मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया ये, तो आप तो बोल ही नहीं सकते हैं। अब इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इस एक ब्रेक स्ट्रक्चर से आप ये नहीं बोल सकते कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब यहाँ देखोगे ना आप, तो मार्केट ने पहले ये ब्रेक स्ट्रक्चर दिया एक, ठीक है, उसके बाद दूसरा ब्रेक स्ट्रक्चर और दे दिया, ये देख सकते हो आप। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको यहाँ 2 ब्रेक स्ट्रक्चर देखने हैं, 2 का वेट करना है। जैसे ही सेम ऐसे का ऐसे इसके अंदर भी है। मान लीजिए ये मार्केट यहाँ से उठ के इस हाई को ब्रेक कर दे, फिर ऐसे मोर मूवमेंट ले मार्केट, तो अब आप यहाँ इस एक ब्रेक स्ट्रक्चर से नहीं बोल सकते कि मार्केट अब बियरिश है, डाउन ट्रेंड है। अब आपने यहाँ देखा कि मार्केट ने पहला ब्रेक स्ट्रक्चर दिया इस साइड अप साइड का, अब दूसरा ब्रेक स्ट्रक्चर भी किधर देगी अपने को, अप साइड का। तो अब आप यहाँ बोल सकते हैं कि मार्केट ने 2 ब्रेक स्ट्रक्चर दिए अप साइड के, यानी कि मार्केट अब हमारी अप ट्रेंड में, यानी पूरा अप ट्रेंड में है मार्केट। तो अब देख सकते हो आप, ऐसे मार्केट पहले तो मार्केट ने लो लिया तो एक ब्रेक स्ट्रक्चर दिया था, उसके बाद मार्केट ने फिर से हाई लिया, एक और ब्रेक स्ट्रक्चर दिया, फिर मार्केट ने मूवमेंट अप साइड लिया और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब एक और अप साइड का ब्रेक स्ट्रक्चर दे दिया। तो ये डिनोट करता है यहाँ हमारी मार्केट बुलिश है। तो ऐसे मार्केट हाई ब्रेक करती है,
फिर लो ब्रेक करती है, फिर हाई ब्रेक करती है। जैसे कि ये मार्केट बियरिश थी तो मार्केट ने क्या किया, लो ब्रेक किया, फिर नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट लो ब्रेक किया। मतलब कि हाई ब्रेक नहीं कर पा रही है, लेकिन लो न्यू लो बनाया जा रही और तो उसमें क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पता चल रहा है कि इसने पहले लो ब्रेक किया मार्केट का, फिर दूसरी बार और जो न्यू लो बना था उसको ब्रेक कर दिया, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। वहीं से हमें ब्रेक और स्ट्रक्चर मिल रहा है। यहाँ इसने हाई ब्रेक किया, ब्रेक और स्ट्रक्चर दिया, मतलब हाई ब्रेक करके फिर उसने नेक्स्ट हाई भी ब्रेक और स्ट्रक्चर दे दिया, ब्रेक कर दिया, मतलब BOS दे के हमें यहाँ पता चल रहा है कि मार्केट बुलिश में। इसीलिए जब हम कोई सीक्वेंस बनाते हैं, जैसे कि यही मान लीजिए अभी सीक्वेंस ले लो, अब इसके अंदर आप सीक्वेंस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, आपने सबसे पहले फिबोनाची ड्रॉ किया, ठीक है। मान लीजिए फिबोनाची मार्केट आई है, ठीक है, यहाँ आपने फिबोनाची बना दिया, ये लेवल ड्रॉ कर दिया फिबोनाची के, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस जो फिबोनाची है इसके अंदर आपको लेना है ट्रेड। तो हम ट्रेड कहाँ लेते हैं, हम ट्रेड लेते हैं सिक्वेंशियल जोन पर। और वो सिक्वेंशियल जोन कब बनता है, जब सेकंड ब्रेक और स्ट्रक्चर आया। ये आप देख सकते हो, यहाँ से ब्रेक और स्ट्रक्चर आया, उसके बाद मार्केट घूम के इस जोन में आएगी। ये देखो, अब ये बना हमारा एक सीक्वेंशियल जोन, ये हो गया हमारा सीक्वेंशियल जोन। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको परफेक्ट ट्रेड कहाँ मिलती है, ट्रेड लेने के लिए जो लेवल्स होते हैं वो सीक्वेंशियल जोन होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप सीक्वेंशियल जोन में आप ट्रेड लेते हो, आपके गलत जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि सीक्वेंशियल जोन कंफर्म करता है कि हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश है। जैसे कि बुलिश ट्रेंड है तो सीक्वेंशियल जोन करता है, कंफर्म करता है कि हमारा बुलिश ट्रेंड है वो कंफर्म है थोड़ा, तो अब मार्केट यहाँ से जा सकती है हमें एंट्री देके या ट्रेड देके। तो ऐसे ही सीक्वेंशियल जोन यूज होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी सीक्वेंशियल जोन यूज होता है। अब आपको पता चला सीक्वेंशियल जोन हम यूज क्यों करते हैं एंट्री के लिए, अब आपको पता चल रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा सीक्वेंशियल जोन क्यों यूज किया जाता है मैक्सिमम टाइम ट्रेड के लिए। हमने बी पॉइंट क्यों नहीं लेते, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिबोनाची के लेवल्स के, हम इस लेवल को क्यों नहीं लेते, यहाँ एंट्री क्यों नहीं लेते, इस रीजन से नहीं लेते कि हमें यहाँ कंफर्म नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। हमें सीक्वेंशियल जोन से ज़्यादा कंफर्म मिलता है, क्योंकि सेकंड ब्रेक और स्ट्रक्चर आ जाए तो बनता हमारा सीक्वेंशियल जोन, और वो कंफर्म कराता है हमें कि हमारी मार्केट कौन से ट्रेंड में है। जैसे कि ये, तो इसका ये हो गया सीक्वेंशियल जोन, बियरी सीक्वेंशियल जोन। अब मार्केट ये आई, ये सीक्वेंशियल जोन में आई, नीचे चली गई, तो ऐसे तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये रहा हमारा सीक्वेंस, 0 पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा। ऐसे आप बोल सकते हो कि ये सीक्वेंस बन गया। ऐसे हमारा सीक्वेंशियल जोन का डेवलप हुआ, मतलब कि हम सीक्वेंशियल जोन यूज करते रहते हैं। तो उसका रीजन ये है, मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ एक बार। मैं लाइव मार्केट है, इसमें बताता हूँ आपको कि आप ब्रेक स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ देख सकते हो, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि बहुत सारे मार्केट में ब्रेक स्ट्रक्चर आ रहे हैं। अगर अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ डाउन ट्रेंड का ब्रेक स्ट्रक्चर, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में सबसे पहले मार्केट ने ये हमें ब्रेक स्ट्रक्चर दिया, मार्केट ने सबसे पहले यही ब्रेक स्ट्रक्चर दे दिया, इसने ये वाला लो ब्रेक किया। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, ये यहाँ ब्रेक स्ट्रक्चर दिया, फिर मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। मार्केट ने फिर ये लो ब्रेक किया, ये ब्रेक स्ट्रक्चर दिया। तो आप देख सकते हो मार्केट ब्रेक स्ट्रक्चर आया जा रहा है। इसके बाद मार्केट ये आई, फिर मार्केट ने ये ब्रेक स्ट्रक्चर दिया, आपको पता चल रहा है एक ब्रेक स्ट्रक्चर आया, दूसरा ब्रेक स्ट्रक्चर आया, आपको कंफर्म हो गया आपको ट्रेंड, तीसरा ब्रेक स्ट्रक्चर आया और ज़्यादा कंफर्म हुआ, फोर्थ ब्रेक स्ट्रक्चर आया और ज़्यादा कंफर्म हुआ मार्केट के बारे में कि ये मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स चल रही है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब ब्रेक स्ट्रक्चर और आगे नहीं देखना है, कब देखना कब नहीं देखना, कौन सा ब्रेक स्ट्रक्चर कब क्या होता है, तो ये चीज़ मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी आप ये सीखोगे ब्रेक स्ट्रक्चर आपको कैसे देखना है मार्केट में, बस अभी उस पर फोकस होना चाहिए आपका।
ये आपको दिख गई। अगर अपन और हाई छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आपको यहाँ ब्रेक स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ ब्रेक स्ट्रक्चर दिखेगा, एक और बुलिस का ब्रेक स्ट्रक्चर यहाँ दिखेगा, यहाँ ब्रेक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ऐसे आप जैसे छोटे टाइम फ्रेम पर जाते होगे आपको और ब्रेक स्ट्रक्चर मिलते जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ आपको और ब्रेक स्ट्रक्चर दिखने को मिल रहा है। एक ये रहा ब्रेक स्ट्रक्चर, ये मेजर ब्रेक स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा, ये ब्रेक स्ट्रक्चर। ये आप देखोगे तो ये और ब्रेक स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, अब एक और गलती जो कि बहुत जने करते हैं, मान लीजिए कि आपने देखा कि भाई मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गई, ठीक है। ये आपको एक ब्रेक स्ट्रक्चर मिला, ये रहा, ये आपको एक ब्रेक स्ट्रक्चर मिला, और फिर आपको एक और डाउन साइड ब्रेक स्ट्रक्चर मिल गया। अब आप में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं। आप लोग बोलते हो कि जैसे ये ब्रेक स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक स्ट्रक्चर है, तो अब ये जो मार्केट में ये वाला लो ब्रेक किया, आप इसको ब्रेक स्ट्रक्चर मान लेते हो, ये वाला आप इसे ब्रेक स्ट्रक्चर मान लेते हो कि हाँ भाई इतने साथ दो डाउन साइड ब्रेक होते हैं तो तीसरा यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये कभी भी ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको डाउन साइड के ब्रेक स्ट्रक्चर मानना ही है तो आप ये देखो ना कि मार्केट ने पहले ये लो ब्रेक किया, ये लो ब्रेक किया, तीसरा आपको जो न्यू लो बनाया मार्केट ने ये इसको ब्रेक करना चाहिए। यानी कि ब्रेक स्ट्रक्चर आएगा तो यहाँ से आएगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये ब्रेक स्ट्रक्चर आएगा और ये मार्केट को आपको कंफर्म करेगा मार्केट हाँ और बियरिश है, समझ लो। ये आपको नहीं मानना है, क्योंकि मैंने आप में से बहुत से लोगों को देखा है ऐसी गलती करते हुए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप देखोगे आगे तो ये और हो गए मार्केट ऑफ ट्रेंड में, तो ये ब्रेक स्ट्रक्चर, ये ब्रेक स्ट्रक्चर, ये ब्रेक स्ट्रक्चर। चलो मैंने आपको लाइव मार्केट में इतने ब्रेक स्ट्रक्चर तो बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ वैलिड और इनवैलिड ब्रेक स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद बताऊंगा आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी इधर ले लेंगे वैलिड, ये हो जाएगा हमारा वैलिड। दूसरा हो जाएगा इनवैलिड, ये हो गया इनवैलिड। ये हो गई हमारी मार्केट, ठीक है। ठीक है, अब वैलिड इनवैलिड में क्या होता है, जैसे कि ये जो मार्केट है इतना हाई बनाया मार्केट ने, ये मार्केट ने कैसे बनाया, मान लीजिए मार्केट की विक थी, मार्केट ने विक बनाई, बॉडी, सॉरी विक नहीं बॉडी, और इस बॉडी की ये रही विक, ठीक है। इस बॉडी की विक है, ये मार्केट ने इस बॉडी की विक बनाई, ठीक है। और सारी बॉडी बनती भी आ रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब विक्स बनती भी आई है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी विक बनी, ठीक है, और यहाँ पर भी बॉडी बनी, सॉरी विक नहीं, कैंडल्स बनी है, सारी कैंडल्स बनती भी आ रही है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये वाली है, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है, मार्केट की बॉडी यहीं कहीं बनी है, मार्केट की बॉडी यहीं कहीं बनी है, ठीक है। और यहाँ हाई तक गई है मार्केट की विक, इस हाई तक गई मार्केट की विक, ये मार्केट की विक है, इस कैंडल की विक, सॉरी कैंडल की विक थोड़ी नीचे। इसके बाद और बहुत सारी कैंडल्स बनी इधर, इधर और कैंडल्स और कैंडल्स, और ये भी बन गई, वो भी बन गई। अब आप देखो जो मार्केट है, जो वैलिड है, वो वैलिड ब्रेक स्ट्रक्चर कैसा आता है, जैसे मालूम नहीं मार्केट ने आप ब्रेक स्ट्रक्चर दिया ही है। तो अब अगर आप देखोगे ये या 2 मिनट आपको बताता हूँ, अब क्लियर हो जाएगा। अब मानो कि ये जो ब्रेक स्ट्रक्चर मार्केट ने दिया है, ठीक है, ये देखो अभी ब्रेक स्ट्रक्चर किससे आ रहा है, कैंडल से, मतलब कि जो कैंडल है उसकी बॉडी, यानी जो कैंडल है उसकी बॉडी से ब्रेक स्ट्रक्चर आ रहा है, ना कि इस विक की। अगर आप यहाँ देखोगे तो
कैट का जो वो आ रहा है वो विक से आ रहा है, जो ब्रेक स्ट्रक्चर है वो विक से आ रहा है, जो कैंडल है इसकी विक से आ रहा है। तो विक क्या डिनोट करती है कि आपको उलझाने का काम है, जैसे आप बोलते हो दूसरे कंसेप्ट के अंदर की लिक्विडिटी लेना, या फिर जो मतलब जो रिटेलर्स को फंसाते लोग, तो वैसे आप इसको मान सकते हो कि आप जब भी विक्स आ रहा है बॉडी भी चकना, यानी कि वो आपको फंसा रहे इस चीज में ब्रेक स्ट्रक्चर दिखा के, और आप मान लोगे ट्रेंड, ठीक है। तो ये होता है इनवैलिड हमारा। यहाँ अगर बॉडीज जो कैंडल है उसकी बॉडी से ब्रेक स्ट्रक्चर है तो ये वैलिड है हमारा, ये पूरा एकदम परफेक्ट चार्ट। ये हो गया आपका वैलिड ब्रेक स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका इनवैलिड। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रॉन्ग ब्रेक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। सिंपल ही है स्ट्रॉन्ग ब्रेक स्ट्रक्चर का मतलब, मान लीजिए हमारा एक सीक्वेंस है, ठीक है, और इस सीक्वेंस में ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट सीक्वेंस का, ठीक है, और यहाँ का ये हमारे लिए सीक्वेंशियल जोन, सीक्वेंशियल। अभी सीक्वेंस है वो हमारा मान लीजिए 4 आवर का, बड़े टाइम फ्रेम का, ये हो गया हमारा 4 आवर का। अब 4 आवर में मार्केट क्या बोल रहा है कि सीक्वेंस क्या बता रहा है कि मार्केट पुलिस है, तो यहाँ ब्रेक स्ट्रक्चर भी क्या आ रहा है 4 आवर पे, अप साइड का ब्रेक स्ट्रक्चर, यानी बड़े टाइम फ्रेम पर हमें अप साइड का ब्रेक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ डिनोट करेगी, ये जो अप साइड का ब्रेक स्ट्रक्चर है, जो बुलिश सीक्वेंस डिनोट करता है कि अगर तुम छोटे टाइम फ्रेम पर मान लीजिए ये सीक्वेंस जोन है, यहाँ अगर कोई मार्केट आ रही है, ये मार्केट आई, ठीक है, ये मार्केट मूव कर रही है, यहाँ अगर मार्केट आई है तो उसमें भी आपको अप साइड के ब्रेक स्ट्रक्चर ही देखना छोटे टाइम फ्रेम पर भी। ये चीज़ डिनोट करता है स्ट्रॉन्ग ब्रेक स्ट्रक्चर कि जो बड़े टाइम फ्रेम पर है वो अप साइड का ब्रेक स्ट्रक्चर है, छोटे टाइम फ्रेम पर भी हमें अप साइड के ही ब्रेक स्ट्रक्चर देखने हैं, यानी वो हो गया हमारे स्ट्रॉन्ग ब्रेक स्ट्रक्चर जो कि हमें ट्रेड लेने में हेल्प करेंगे। मैं आपको लाइव मार्केट में समझाता हूँ। ये हमारी मार्केट है, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ मार्केट आपको ब्रेक स्ट्रक्चर देगी, ठीक है, ये ब्रेक स्ट्रक्चर वैलिड है क्योंकि यहाँ कैंडल की बॉडी से मिला, इसीलिए। वही अगर आप आगे देखोगे तो ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ कैंडल की विक से मिला है ब्रेक स्ट्रक्चर, तो इसलिए इनवैलिड है। अगर आप आगे इसको डिनोट करोगे तो ये बोली वैलिड हो जाएगा कि अब मार्केट इस ब्रेक स्ट्रक्चर के बाद मार्केट अप गई है, इसीलिए। अगर आप यहाँ तक मानते ब्रेक तो ये इनवैलिड है, अब आप आगे तक मान रहे हो तो ये फिर वैलिड है। यहाँ तक ब्रेक स्ट्रक्चर आपका वैलिड। अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेक स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर। 4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो येलो कलर का जो सीक्वेंस है ये बता रहा है कि मार्केट में पुलिस है, और यहाँ पर आपको एक बुलिश ब्रेक स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बुलिश ब्रेक स्ट्रक्चर भी आ रहा है 4 आवर पर, मार्केट बुलिश भी, तो हम सिक्वेंशियल जोन पर छोटे टाइम फ्रेम पर बुलिश ब्रेक स्ट्रक्चर देखेंगे। अब आप देखोगे तो ये हमारा सिक्वेंशियल जोन है, यहाँ पर आपको बुलिश ब्रेक स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेक स्ट्रक्चर है बुलिश, जो कि डिनोट करेगा हमारे यहाँ से मार्केट बुलिश होगी। तो आप यहाँ पे सीक्वेंस बना सकते हैं फिबोनाची ड्रॉ करके, उसके लेवल्स आपने बनाए फिबोनाची के, और अब यहाँ से आप पूरा एक सीक्वेंस बना सकते हो कि ये 0 पॉइंट हो जाएगा, 0 A B और C तक कहीं भी रखो, ठीक है, जहाँ तक आप सीक्वेंस। तो ऐसा आप सीक्वेंस यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप देखो तो ये ब्रेक स्ट्रक्चर आया, फिर अप साइड का, ये अप साइड का ब्रेक, ये जो ब्रेक स्ट्रक्चर आएंगे सारे स्ट्रॉन्ग आएंगे। यहाँ ऊपर यहाँ देखोगे तो यहाँ एक ये अप साइड का ब्रेक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, ये इनवैलिड है। यहाँ विक से ब्रेक स्ट्रक्चर आ, तो ये ब्रेक स्ट्रक्चर ही नहीं है हमारी नज़र में, तो ये गलत होगा। तो ऐसे आपको ब्रेक स्ट्रक्चर देखना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है ब्रेक स्ट्रक्चर में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।